नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और बिफोर प्रिंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजीपुर में चिराग पासवान द्वारा रामविलास पासवान की मूर्ति का अनावरण किए जाने पर चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान से जाकर पूछिए कि क्यों बार बार वे हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान का अपमान करवाते हैं। पशुपति पारस ने कहा कि दिल्ली के जनपथ रोड में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगी, लेकिन प्रशासन ने उसे हटा दिया। चिराग ने खुद उनका अपमान करवाया। अब हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के हमारे नेता की मूर्ति लगाई गई है, जो कानूनन अवैध है। अब प्रशासन क्या करेगा वह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम लोग 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान के निधन दिवस पर उनके गांव में मूर्ति लगाएंगे। सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के हमको मूर्ति लगाने का अधिकार नहीं है। हम अपने नेता का अपमान नहीं करवा सकते। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती है, जिस मौके पर पशुपति पारस अपने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। वहां रामविलास पासवान के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि कर पशुपति पारस ने उनकी जयंती मनाई। आपको बता दें कि हाजीपुर रामविलास पासवान का पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है और अभी पशुपतिनाथ पारस हाजीपुर के सांसद हैं। आपको यह भी बताते चले कि चिराग पासवान ने 2 माह पूर्व यह ऐलान किया था कि उनकी जयंती पर हाजीपुर में प्रतिमा लगाएंगे और आगामी 8 अक्टूबर तक 8 जगहों पर बिहार में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगेगी। उसी के तहत आज रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग पासवान ने हाजीपुर में रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब देखना यह होगा कि क्या एक बार फिर से चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तकरार देखने को मिलेगी या नहीं। मैं अपने बड़े भाई पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का 77 वर्ष की जयंती मना रहा हूँ। पासवान जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े कद के नेता थे। वो पहली बार राजनीति में प्रवेश हुआ उनका 69 में, जब बिहार में उपचुनाव हुआ था। और बिहार में जब उपचुनाव हुआ था तो पहली बार वो राजनीति में प्रवेश किए और 69 में, आज से 53 वर्ष पहले वो बिहार विधानसभा का सदस्य हुए थे। फिर 77 से लेकर के 2019 तक वो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 8 या 9 बार वो लोकसभा का सदस्य रहे। 2 बार उनका नाम गिनीज बुक में लिखा है। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। दलित समाज के नेता होने के बावजूद भी वो सबों की बात करते थे, सभी जात धर्म के लोगों की बात करते थे। पर सबसे पहले 89 में जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, एज ए वेलफेयर मिनिस्टर पासवान जी ने कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने मंडल कमीशन का बिल लाया और मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया, जो आज पूरे देश में लाखों परिवार उससे फायदा हुआ। दूसरा काम उन्होंने किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। पूरे देश के लोग जानता तो जरूर था, लेकिन वो छिपे हुए थे। पासवान जी ने पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूर्ति पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाया, जो नहीं था पहले। सभी नेताओं का मूर्ति था, पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति थी। फिर उनको प्रधानमंत्री जी से कह के भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दिला। फिर 14 अप्रैल जो उनका जयंती है, उस दिन उन्होंने सार्वजनिक छुट्टी घोषित करवाया। फिर जब वो रेल मंत्री बने, आप सबको पता है, वो पूरे देश को रेल के एक नक्शा पर लाए, खासकर बिहार में जोनल ऑफिस बनाया उन्होंने, जो आज हाजीपुर में विराजमान है। तो इस ढंग से 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और जब जब ये सरकार में गई, जैसे भी टेलीफोन आप लोगों के पास में, मोबाइल, ये सब जो है पासवान जी का थे। जब संचार मंत्री वो थे, उसको आज भी याद है कि किस हॉल में जब इसकी शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं देश में संचार क्रांति लाऊंगा और घर घर मोबाइल और बैगन के भाव में मोबाइल मिलता है। आज वो पूरा हुआ। उस समय में 33 रुपया पर मिनट मोबाइल का चार्ज था, जो आज 33 पैसा पर मिनट है।
उससे भी कम। तो कहने करते कि वो दलित समाज में पैदा लिए, लेकिन दलित के उत्थान के साथ साथ उन्होंने समाज की पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अकलियत के भाई, जो गरीब ऊँची जाति में जो गरीब लोग हैं उसकी वकालत करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में उन्होंने लिखा है, आज भी है, कि ऊँची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, उनको 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। दिया 15% तो नहीं मिला, लेकिन 10% आरक्षण मिला। आपको याद होगा कि 2005 में जब हमारे दल से 29 विधायक हम लोग जीत के आए थे, उसमें लालू जी की सरकार थी। लालू जी लाख प्रयास किए कि आप हमको समर्थन दीजिए। पासवान जी ने कहा कि नहीं, आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे किसी भी दल का मुसलमान हो, तुम बनाओ, हम तुमको मदद करेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन सरकार नहीं बनी, सरकार जीत गई, दोबारा चुनाव हुआ। कहने करते कि पासवान जी दलित समाज में के नेता जरूर थे, लेकिन पूरे देश के मानचित्र पर उनका नाम था और उनको प्यार से लोग सेकेंड अम्बेडकर कहा करते थे। सेकेंड अम्बेडकर थे भी वो शोषित, दलित, पिछड़ा की बात सदैव करते थे। आज यदि वो जीवित होते, आज बहुत खुशी होती उनको। द्रौपदी मुर्मू इस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है और चुनाव जीत भी जाएंगे, भाभी चुनाव जीतने में कोई शंका नहीं है। तो वो शोषित दलित की बात करते हैं। राज पासवान जी यदि जीवित होते, उनको बड़ी खुशी होती कि समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया और देश के राष्ट्रपति बनाने। तो आज उनकी जयंती है। वो हम देखिए 3 भाई थे, सबसे बड़े पासवान जी थे, सेकेंड में मैं हूँ, और हमसे छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी थे। ये बिहार का दुर्भाग्य तो था ही, है ही, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई। हमारी क्षति हुई कि बड़े भाई भी हमको छोड़ के चले गए और छोटे भाई भी छोड़ गए। लेकिन हमारा सोच है कि हम पासवान जी के अधूरे सपने को साकार करेंगे, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। देखिए प्रिंस राज जी हमारे भतीजे हैं, रामचंद्र पासवान जी के लड़के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खगड़िया से हैं, उधर चंदन सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उधर भूषण राय जी निर्वाचित हमारे विधान पार्षद सदस्य हैं, उधर अनिल चौधरी जी पूर्व विधायक हैं और बिहार के प्रभारी हैं। तो ये जो आज व्यवस्था की गई है, उनके जन्मदिन पर जयंती समारोह किया गया है और बहुत धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। उनका जो अधूरा सपना है उसको हम पूरा करेंगे, और जब तक जीवित हम लोग रहेंगे तब तक उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहेंगे, और उनके अधूरे सपना को हम पूरा करेंगे। एक जमाना था, देश जब आज़ाद होने उस समय में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, आज मैंने अपने भाषण में भी कहा, ये चारों स्टेट एक स्टेट माना जाता है। द्रौपदी जी उड़ीसा की रहने वाली हैं। आप बीना सिंह जी सांसद हैं, ये भी आ गई, तो वो उड़ीसा की रहने वाली है। तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल एक स्टेट था। ये बिहार के लिए काफ़ी गौरव की बात है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके पहले भी कोविंद साहब देश के राष्ट्रपति बने थे, बिहार के गवर्नर थे। आज भी मौका मिला कि बिहार की महिला, आदिवासी महिला को माननीय प्रधानमंत्री ने मौका दिया। सुनिए इधर देखिए, ये देश जो है, भारत एक बगीचा है, और बगीचा का वही माली सबसे अच्छा होता है जिसके बगीचे में हर तरह का फूल खिले। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समाज के सबसे दलित, सबसे कमज़ोर वर्ग को उन्होंने देश के राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। इसलिए पूरा देश, पूरा दलित समाज, आदिवासी समाज, अकलियत के साथ सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं। इससे क्या हो क्या है जी, ये हो तो गया, बोल दिया। आपको जो पूछना तो पूछिए। और यदि कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछिए हम लोग। और एक चीज़ और देखिए, सुनिए, आज पासवान जी की जयंती है। आज ये पार्टी कार्यालय 2005 से लगभग 17 वर्ष हुआ इस पार्टी कार्यालय का। आज तक
पार्टी कार्यालय का अपना भवन नहीं था। हम लोगों ने चंदा चुटकी करके, जितने हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के वर्कर हैं, सब लोगों से हम लोगों ने चंदा करके मकान बनाया पार्टी कार्यालय का। और उस पार्टी कार्यालय के नाम है पद्म भूषण रामविलास पासवान स्मृति भवन। उसको आप देख लीजिए, वहाँ उसका फोटो आप उनके यादगार में हम लोगों ने ये स्मृति भवन बनाया, पासवान जी के यादगार। सर, मूर्ति लगाने की बात कही गई, कहाँ? हाजीपुर में आज एक मूर्ति का अनावरण है। तो ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछिएगा ना कि मूर्ति का अनावरण किस संविधान के तहत वहाँ कर रहे हैं, किस नियम के तहत कर रहे हैं। मैं भी यहाँ मूर्ति का अनावरण कर सकता था, लेकिन ये पार्टी कार्यालय है, सरकारी ऑफिस है, मेरा भी मूर्ति बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ मूर्ति का स्थापना नहीं किया। मैं मूर्ति का स्थापना करूँगा 8 अक्टूबर, जिस दिन पासवान जी की पुण्यतिथि है। उस दिन जहाँ हमारा पैतृक गांव है, जहाँ हम जन्म लिए, जहाँ पासवान जी जन्म लिए, पढ़े लिखे बड़े हुए, वहाँ अपने ज़मीन पर मैं पासवान जी का मूर्ति वहाँ स्थापित करूँगा, अनावरण करूँगा। अब हाजीपुर में चिराग पासवान जी कर रहे हैं, 12 जनपद पटना दिल्ली में ये मूर्ति का अपमान हुआ ना जी। सरकारी आवास था, सबको पता था कि सरकारी आवास है, लोटियन जोन है, वहाँ सरकार आज ने कल हाईकोर्ट के आदेश से हुआ। फिर ये हाजीपुर में कर रहे हैं। वो हाजीपुर की ज़मीन जो है वो NHI का ज़मीन है, NOC नहीं मिला है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो ये आप बात उनसे पूछिए कि बिना परमिशन का आप यहाँ मूर्ति का अनावरण क्यों करा रहे हैं। सर, NOC नहीं है तो मूर्ति हटाया भी जा सकता है। अभी तो ये तो प्रशासन की ड्यूटी है, मुझको पता नहीं है। इस समय तो प्रशासन से पूछिए, वहाँ के कलेक्टर से पूछिए कि वैध है कि अवैध है, चिराग पासवान से पूछिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।